Hello friends, welcome to Just Crack It. Today we are starting with another session that is motivation MCQs. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटिवेशन का लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है एंड देन क्या कितने टाइप्स की मोटिवेशन है एंड कंटेंट थ्योरीज क्या है, प्रोसेस थ्योरीज क्या है हमारी एंड फर्दर हमने मास्लो थ्योरी की डिटेल में मास्लो थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स कवर करे हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लाइक यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, सेबी आरबीआई नेवार्ड, इन एग्जाम्स में जो पॉसिबल एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं इन जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं उनमें से वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वो उस पर क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जिससे आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्योंकि आज हम एमसीक्यूज पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारे एमसीक्यूज का जो डिटेलिंग है इसकी डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला एमसीक्यू जो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नीड एज पर मास्लोस थ्योरी। तो मास्लो की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि मास्लो की नीड में हमने 5 लेवल हायरार्की पढ़ी थी जिसमें हमने पहला था फिजियोलॉजिकल नीड, देन दूसरा था हमारा सेफ्टी, देन था सोशल नीड, देन आता है हमारा स्टीम नीड्स, देन आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो पहला हमें जो दिया हुआ है सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी नीड्स मास्लो की थ्योरी में होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होता है, ईगो यहाँ पे है, एस्टीम नीड्स को हम ईगो भी कहते हैं क्योंकि वहां पे जो ह्यूमन नीड्स है वो उनको एक सेंस ऑफ ईगोनेस आ जाता है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन आ जाता है। एंड फिर है फिजियोलॉजिकल जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक नीड होता है, एंड साइकोलॉजिकल जो कि मास्लो की थ्योरी में कोई भी नीड ऐसी नहीं है, तो योर आंसर विल बी साइकोलॉजिकल नीड्स। सो फर्दर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स इज द मोस्ट बेसिक नीड इन मास्लोस हायरार्की। तो मोस्ट बेसिक कौन सा पढ़ा था हमने, फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सेफ्टी है, बिलोंगिंगनेस है, तो हमें इसमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि मास्लो की थ्योरी में जो बेसिक नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। देन ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है, ह्यूमन नीड्स। तो हमने ये भी डिस्कस किया है जो कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो मोस्टली हमारी ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड होती हैं, और मास्लो थ्योरी जो है वन ऑफ द कंटेंट थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी ही है मास्लो थ्योरी। देन आता है फीचर्स ऑफ मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी आर, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पे है, क्लासिफाइज बेसिक ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देन फिफ्थ है, रिवॉर्ड्स which an individual gives to himself are called as इंटेंसिक रिवॉर्ड। तो ये भी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि इंटेंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक एंड इंटेंसिक मोटिव्स। तो एक्सट्रिंसिक मोटिव्स में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को कुछ देगा, मीन्स अगर यहाँ पे हमारा होता है रिवॉर्ड्स विच एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन मेनली सैलरी देगी तब हम मोटिवेट होंगे। इंटेंसिक मीन्स हमारे अंदर खुद ही कुछ काम करने की इच्छा है, तो वो होते हैं हमारे इंटेंसिक रिवॉर्ड्स विच एन इंडिविजुअल गिव्स टू हिमसेल्फ आर कॉल्ड एज इंटेंसिक रिवॉर्ड्स। तो ऑप्शंस में हमें दिया है एक्सट्रिंसिक, इंटेंसिक, नॉन मॉनिटरी एंड सपोर्टिव, तो योर आंसर विल बी इंटेंसिक। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं। सेफ्टी नीड्स हमारी हाँ जॉब सिक्योरिटी से आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, एंड एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी पेंशन प्लान एंड ऑल, ये हमारा सेफ्टी नीड्स उसमें आता है। देन आता है स्टीम नीड्स।
स्टीम नीड्स ईगो रिकॉग्निशन, वो आता है हमारे स्टीम नीड्स। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल। तो वंस फुल पोटेंशियल ह्यूमन बींग्स हम कब रियलाइज करते हैं, वो मास्लो की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसमें आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में हमारा आता है। वहाँ उस स्टेज पे जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, ही रियलाइज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो अपना पूरा पोटेंशियल तब रियलाइज करता है। तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी। देन सेवेंथ वन इज करेक्ट बॉटम टू टॉप ऑर्डर ऑफ मास्लोज मोटिवेशन थ्योरी। ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। पहला आता है फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल नीड, देन आता है हमारा ईगो या एस्टीम नीड्स, देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हम अगर हम ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन another is human needs have been divided into 5 categories under need hierarchy theory. Who invented this theory? Again मास्लो। हम यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन को हम बहुत सारे क्वेश्चन हम इसलिए लाए हैं एक ही थ्योरी से, ताकि आपको पता चल जाए कि एक थ्योरी में से किस बेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये बेसिकली हमने नेट जेआरएफ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वहां से, सेट नेट जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी सेवी अवार्ड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हम वहां से हम लेके आके और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सारे इस अपनी वीडियो में डाले हैं। सो कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, नाइन्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट बेस्ड मोटिवेशन थ्योरी। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कंटेंट बेस्ड कौन सी होती है एंड प्रोसेस बेस्ड कौन सी होती है। अब हमारी इसमें ERG थ्योरी, थ्योरी ऑफ नीड्स, ये सब हमारे कंटेंट बेस्ड हैं। टू फैक्टर थ्योरी इज कंटेंट बेस्ड थ्योरी। नाउ कमिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इट इज अ प्रोसेस थ्योरी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग another question, who propounded the need theory? Then Abraham Harold Maslow, this is his full name। देन मास्लो की थ्योरी आई कब थी हमारी 1943 में, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। देन है rearrange the steps of Maslow's need hierarchy theory। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, हमने वहाँ पहले ही पढ़ लिया है कि पहले आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन आता है हमारा सेफ्टी नीड्स, देन आता है हमारा सेंस ऑफ सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, देन आता है हमारा सेल्फ स्टीम नीड्स, देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो यू कैन अरेंज इट BECDA, दिस इज द राइट आंसर। नाउ अनदर question is according to Maslow, when does a need stop motivating? कब हमें नीड मोटिवेट करना हमें बंद कर देती है? Then let's see the option, when it is substantially satisfied, it never stops motivating, नहीं। When one returns to a lower level need, no। When a higher level need comes into focus, no। When too many other needs come into focus, no। So right answer is when it is substantially satisfied. This question is also discussed previous video. So if you are not clear with it, go to the previous video and see that video. Then coming to this match the following question, यहाँ पे हमें मास्लो थ्योरी दिए हैं, यहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं। अब हमारा सेल्फ स्टीम जो है हमारा वो कब आता है, जब हम एक एप्रिसिएशन पे जाते हैं, तब सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। तो सेल्फ एस्टीम का हमारा होगा एप्रिसिएशन। सोशल नीड्स का कब होगा हमारा एक्सेप्टेंस, जब हम चाहेंगे कि हम फ्रेंडशिप हो, लोग हमें बिलोंगिंगनेस हो, तो इसका आएगा एक्सेप्टेंस। सेफ्टी जब हम पेंशन या PF की बात करें तो इसका आएगा PF। एंड देन आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स होगा ग्रोथ, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम देख लेते हैं, हम फुल पोटेंशियल पता चल जाता है, तो एक इंडिविजुअल के मन में एक आता है कि वो थोड़ा और ग्रो करे, तो ग्रोथ हमारा आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन UGC नेट JRF कॉमर्स, सो यू कैन this is an important one. Then 14th is motivation available only after the completion of a job is extrinsic motivation, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या देगा, सैलरी देगा। अगर हम जॉब कंप्लीट करेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तो क्या है ये हमारा ऑप्शन सी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये हमारा इज द राइट आंसर। देन आता है हमारा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर अ टास्क में शिफ्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम
कहाँ से एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, अगर हमारा जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिलती है तो हम खुश होंगे, तो हमें कहाँ से शिफ्ट कर रहा है, इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक। तो जिस यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है हाई परफॉर्मेंस टू हायर परफॉर्मेंस, नो। लिंकिंग परफॉर्मेंस टू अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, नो। परसीविंग द वर्क टास्क टू बी ऑफ लेस इंपॉर्टेंस देन अदर्स, नो। लिंकिंग एम्प्लॉय रिकॉग्निशन टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, नो। और ऑप्शन विल बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Now coming to 16th question, it's given statements. स्टेटमेंट हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है मास्लो थ्योरी कन्वेज हाइजिंग फैक्टर। क्या मास्लो की थ्योरी में हमने हाइजिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था हम लोग? क्या मास्लो थ्योरी कन्वेज सेटिस्फाइड नीड इज नो मोर मोटिवेटर? यस, ये हमने पढ़ा था। देन मास्लो थ्योरी इज गिवन बाय अब्राहम मास्लो इन 1943। यस, तो योर सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड एंड 3 is correct, so option is second and third is correct and first is incorrect. Then coming to next one, which step in Maslow hierarchy of need theory deals with achieving one's potential? अब हमें कौन से स्टेज पे हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एक हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा क्या पोटेंशियल है और हम सेंस ऑफ ग्रोथ आती है, तो वो है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका ऑप्शंस आर गिवन स्टीम नीड्स, physiological needs, social actualization need and social need. तो option C is the right answer. Then 18th is where three words define what three words define motivation. ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। Your answer is intensity, direction and persistence. Then coming to another question. अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सेवियर अवार्ड में पूछे जाते हैं। As a well-educated and highly esteemed businesswoman, D feels she has accomplished a great deal in her life. मतलब उसको फील होने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। Then she decides that she would like to give back to the community. अब वो चाहती है कि वो कुछ कम्युनिटी को सर्व करे। Now at this stage वो ग्रोथ पे है, उसे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल गई है कि वो कुछ कर सकती है। So she makes a sizable endowment to the local conservatory. She is also using her professional influence to draw the public's attention to the needs of children who have cancer. So Abraham Maslow would probably say that D or Delors, I have written by mistake, it is written Delors, but it is D only. Delors has reached the death stage of his need hierarchy. तो कौन सी नीड में आती है? उसको पता चल गया उसका स्ट्रेंथ वीकनेस, उसका पोटेंशियल क्या है, उसे पता चल गया है, वो हाईली एस्टीम्ड है कि उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। सो आंसर विल बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, द डैश आर पर्सपेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर। तो ये क्या होता है? कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक नीड्स। अब कंटेंट थ्योरी की बात आए तो वहां पे देख लेना, जहाँ पे भी नीड की बात हुई है तो वो हमारी कंटेंट थ्योरीज में ही बात होती है। देन अनदर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिमस विद नीड थ्योरीज। नीड थ्योरीज हमारी किस में हुई है? कंटेंट थ्योरी। अगेन द आंसर विल बी कंटेंट थ्योरीज। सो आई होप you understand today's lecture, and few more questions are there. 22 एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। दिस इज गिवन बाय A.H. मास्लो। तो ये आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि मास्लो ने एक स्टेटमेंट भी दिया है वो जो कि बहुत पॉपुलर है कि इफ यू ऑल हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देन अनदर वन इज वेयर डज recognition of an employee fall in Maslow's hierarchy of needs of theory। तो ego recognition हमारा कहाँ आता है? esteem needs में। तो your option D will be the right answer. Then again, let's propose the hierarchy of needs theory. This question is repeated too many times. It is Abraham Maslow. Then Maslow suggests that needs are arranged in a series of levels on the basis of importance. In his regard, which of the following are relevant to the Maslow's hierarchy of needs? Let's see the options. A need once satisfied does not motivate an individual। अगर हमारी जैसी ही नीड हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है
तो अगर हम हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाते हैं, तो वन इंडिविजुअल स्विचेस टू द अनदर नीड, दैट इज सेफ्टी नीड्स। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नीड। अब जैसे ही हमारी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो दूसरी नीड से रिप्लेस हो जाती है। तो देन थर्ड वन इज नीड्स आर सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। यस, अकॉर्डिंग टू मास्लो, मास्लो ने एक सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने हिपोथाइज किया था कि जो 5 बेसिक नीड्स हैं, 5 जो उन्होंने नीड्स को 5 लेवल ऑफ हायरार्की में डिस्क्राइब किया था, वो उन्होंने सारे इंडिविजुअल्स के लिए सेम बताई थी। तो इसका डी ऑप्शन है होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ द 26th क्वेश्चन इज which of the following statement is false about the hierarchy of needs theory? Then ये है chronic frustration of needs has no ill effects. This is false. अगर हमें फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर हमें लगेगा कि नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होगी, तो हमें टेंशन होगी, उसमें इफेक्ट्स होंगे। The next higher level need can become important while a lower level is only partially satisfied. हाँ, अगर हमारी सब्सटेंशियली कोई भी नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे लिए नेक्स्ट हायर लेवल इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीड्स आर नॉट द ओनली बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, देन क्या है, ये भी नॉट द ओनली बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देन है फोर्थ है अ सेटिस्फाइड नीड इज नो लॉन्गर अ मोटिवेटर। तो इसका जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट है, ए, chronic frustration of needs has no effect. So with this we end up with today's lecture. I hope you understand all the objectives. And अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए। एंड हम सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने आज डिस्कस करे हैं इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड प्लीज़ लाइक, subscribe and share my videos. Thank you.